नमस्ते दोस्तों आपकी आती जाती सांस कोई सामान्य नहीं होती। भगवान शिव ने भी कहा है कि इस पे शोध किया है और इसे स्वर विज्ञान स्वर विज्ञान का नाम दिया है दोस्तों। और विज्ञान ने इस पे जब शोध किया तो विज्ञान ने कहा नहीं, ये तो सीधे हमारे मन पे काम करता है। और जब हमने इस पे काम किया तो हमें एक हल्का फील हुआ और एक ऐसा लगा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है। तो सांसों पर अगर हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान से हम बहुत सारी अपनी बीमारी खत्म करते हैं, सांसों पर ध्यान करते हैं, तो हम बहुत हद तक अपनी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। और जिसने अपनी सांसों पर काम कर लिया तो आप समझ लीजिए आपने 80% अपनी बीमारी पर काबू पा लिया। और जैसे कि इससे अपने हमारी सांसों पर ध्यान है तो जो कोई जिसके लंग्स कमजोर हैं तो वो अपने लंग्स मजबूत कर सकता है, अपनी हार्ट डिजीज को मजबूत कर सकता है। बहुत अन्य बीमारी है ऐसी जो हम सांसों से हम अपने आप को एक एनर्जी दे सकते हैं। और बस सांसों को ठीक से लेने का तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसी के माध्यम से, योग दर्शन के माध्यम से एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बहुत तेजी से अपनी जड़ को फैला रही है, अपने प्रकोप को फैला रही है। उसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऑलमोस्टली हमारे देश में घर घर में एक मेंबर को होता ही होता है। और ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किस कारण होता है दोस्तों? आजकल कुछ हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है, हमारा खान पीन कुछ ऐसा हो चुका है। दूसरा, हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा हुआ है, कोई घर की चिंता, कोई ऑफिस की चिंता, कोई कहीं की चिंता, तो हमारा स्ट्रेस लेवल की वजह से हो जाता है। और जो होता है हमारे हार्ट में, जो हमारा हार्ट होता है उसमें ब्लड में पंपिंग की समस्या अधिक हो जाती है। हमारा हार्ट पंप करने, ब्लड को पंप करने ज्यादा लगता है। इस कारण ये हमारा हाई बीपी की और ये ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है, हाई बीपी लो बीपी समस्या होने लगती है। तो इसलिए हम अपने हार्ट को मजबूत रखें और अपने ऐसी बीमारी को खत्म करने के लिए योग प्राणायाम से हम इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। और आप सोचते हैं कि हम दवाइयों से इसे खत्म कर सकते हैं। दवाई हमें जीवन जीने में मदद कर सकती है, मगर इस बीमारी को दवाई कोई खत्म नहीं कर सकती। ये जो आप खत्म करेंगे, ये आप अपने खुद ब्रीदिंग सिस्टम, अपने योग प्राणायाम, अपने प्राणायाम की वजह से आप इसे खत्म कर सकते हैं। तो आज आइए, आज कुछ योग अभ्यास करते हैं और आप इन योग अभ्यास को अपनाते हैं अपने जीवन शैली में तो आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धैर्य लगता है। और तो जितना आप धैर्य रखेंगे, हर एक चीज में धैर्य एक बहुत बड़ी सफलता है जीवन हमारे किसी चीज की भी। जितने हम धैर्य रखते हैं उतनी हमें अच्छी बात में सफलता मिलती है, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो किसी चीज में हम कामयाब होते हैं उसमें हो, चाहे हमारे पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी चीज में हो। तो हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होती है और सिर्फ अपना कर्म करते चले जाना है और इसी प्रकार हमें अपनी बीमारी पे हम काबू में कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मुख्य बात ये। अब दूसरी मुख्य बात आती है कुछ हमारे आहार से रिलेटेड। हम अपने आहार को, अगर हमें हाई बीपी की समस्या है तो हमें ज्यादा नमक नहीं खानी, तब हमें जैसे अनऑयली चीजें नहीं खानी और बाहर का नहीं खाना, और हमें इन चीजों पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें आहार भी मेंटेन करना है, योग पद्धति को भी अपनाना है, जब ही हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए, आप पहला जो अभ्यास हम करेंगे, तो आप कोई सी अभ्यास में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, किसी प्रकार की मुद्रा लगा सकते हैं, वायु मुद्रा लगा सकते हैं, कोई सी मुद्रा लगा सकते हैं। और हम इसमें कम से कम 10 बार अपनी ब्रीदिंग सिस्टम करने वाले हैं। इनहेल, एक्सहेल। ये हमें शुरुआत में 10 बार करना है, 10 से 15 बार आप फर्स्ट टाइम में। दूसरा अभ्यास, सेम अभ्यास ऐसे करना है,
दोनों अपने हाथों को कानों पे लगा लेना है और इनहेल एक्सेल। इस प्रकार से करना है। और जो तीसरा अभ्यास करने वाले हैं, इसमें दोस्तों हाई बीपी की समस्या ज्यादा होती है, लो बीपी की समस्या बहुत कम होती है, पर आजकल हाई बीपी की समस्या ज्यादा होती है। तो हाई बीपी वालों को क्या करना चाहिए, एक जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। जो हमारे दो नासिका है, दो स्वर है, दो नासिका है, जिसका एक का चंद्रभेदी, एक का चंद्रभेदी, एक का नाम सूर्यभेदी। तो एक जो चंद्रभेदी हमारा शीतलता का काम करती है, जिनकी पित्त बढ़ता रहता है और ज्यादा बहुत सारे पसीना ज्यादा आते रहता है, तो उन्हें चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है उन्हें चंद्रभेदी, और जिन्हें लो बीपी की समस्या है उन्हें सूर्यभेदी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। और लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। थोड़ी देर में आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपको इतनी शीतलता दिखाई देगी, आपको एक ठंडी ठंडी सी एक लहरें महसूस होने लगेंगी, क्योंकि मेरे इस नासिका में इतना ठंडा ठंडा सा महसूस फील होने लगेगा। तो आपको हाई बीपी वालों को ये चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत फायदेमंद देगा, और लो बीपी वालों को सूर्यभेदी। सूर्यभेदी इससे सांस लेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस अभ्यास को क्रमवारी क्रम करना है। शुरुआत में आप 15 से 20 मिनट शुरुआत करें, फिर इस अभ्यास को आधे घंटे में तब्दील कर दें। आधे घंटे से 1 घंटे में जा सकते हैं। जितना आप और अपनी कैपेसिटी करोगे उतना आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और आपकी ये समस्या है तो बहुत जल्दी, अगर 1 घंटे तक जाते हैं तो बहुत जल्दी आप क्योर होने वाले हैं, अपनी बीमारी को खत्म करने वाले हैं। तो इससे आपके और अगर आपको ये थोड़ा समझने में डिफरेंस लगे तो आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। उसके भी वो दोनों तरफ मेंटेन रखता है। हम दोनों तरफ नासिका से उसमें कंटिन्यू सांस लेते हैं तो वो दोनों तरफ से काम कर सकता है। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, तो आपको यह अभ्यास बहुत फायदेमंद मिलेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। तो और इसमें किसी प्रकार का हम जैसे नाड़ी शोधन करते हैं, आपको नाड़ी शोधन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम कोई भी जो हमारी हाई बीपी की समस्या है, हमारी हार्ट डिजीज की समस्या है, कोई किसी प्रकार की, हम किसी प्रकार का हार्ट डिजीज हाई बीपी कोई प्रकार का हम बंद नहीं लगाते। ठीक है, कोई हम सांस को रोकते नहीं है और ना ही हम रोकेंगे सांस को। जितनी हाई बीपी की समस्या वाले होगी कभी सांस नहीं रोकनी चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आपको नाड़ी शोधन नहीं करना है। ठीक है, तो अब दूसरी अभ्यास हमारा रहेगा, इस प्रकार से कोई अपनी जीभ को निकालेंगे। अगर आपको कहीं महसूस हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा चक्कर आने महसूस हो रहे हैं और बहुत ज्यादा पसीना लगने मुझे मेरा बीपी बढ़ने वाला है, तो आपको जीभ को बाहर निकालना है और जीभ को फोल्ड करना है। एक नाली की तरह फोल्ड करना है और इससे सांस लेनी है। 3 से 4 बार सांस लोगे, आपको नर्वस सिस्टम इतना बढ़िया होने लगेगा और आपको पसीना आ रहा है और बीपी बढ़ रहा है, ये समस्या खत्म होने लगेगी। ये आपको जब करना है जब आपकी बहुत ज्यादा अत्यंत बीमारी और ज्यादा बीपी बहुत बढ़ने लगे, तो ये आपको जब करना है। ना तो बाकी आप इन अभ्यास को करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा लास्ट अभ्यास है, तो इस अवस्था में तो आपको ऐसे करें, दोनों पैर ऐसे रखें और पीछे की तरफ लेट जाए। याद रखें चेस्ट बिल्कुल हमारा ओपन रहे, ऐसे इस प्रकार से रहे और आराम से सांस लें। इनहेल एक्सेल इसमें भी करना है।
दोस्तों ये क्रिया आपको 10 बार करनी है। तो आप 10 बार करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये सोते टाइम करनी है और सोते टाइम रोज करें। अगर आपको ज्यादा अगर हाई बीपी हो रहा है, पहली बात तो बीपी इससे बढ़ेगा, बढ़ने वाला नहीं, इससे कम ही होगा। वो सांसों को आराम से लेना, आराम से छोड़ना, आराम से लेना, आराम से छोड़ना है, तो उसमें आपको हो जाएगा। तो ये अभ्यास करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।